कैसे हैं दोस्तों, स्वागत है आपका इस दिन चैनल पर। आज हम बहुत ही आसानी के साथ सर्ट्स एंड इंडिसेस के आगे के टाइप्स करेंगे। ठीक है दोस्तों, सर्ट्स एंड इंडिसेस के हम आगे के टाइप्स जो हैं बहुत ही आसानी के साथ करेंगे आज। ठीक है, चलिए आइए। पहला, पिछले वाले वीडियोज़ में मेरी 2 वीडियो सर्ट्स एंड इंडिसेस की आ चुकी है दोस्तों। वहाँ पर मैंने आपको जो है पहले टाइप के 5 क्वेश्चन कराए थे। टाइप तो 1 ही था, लेकिन उसी के अंदर 5 वेरिएशंस थे। ठीक है, पहले आप उनको देखना, उसके बाद आज हम टाइप 2 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यहां मैं लिखता हूं टाइप 2। ठीक है, अगर आपके सामने कुछ इस तरह के क्वेश्चन हो दोस्तों, जरा ध्यान देना किस तरह के क्वेश्चन है ये। यहां लिखा है आपका, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए, ये कर्णिघात 3 है, 2 की पावर 5। ठीक है, इसके बाद आपका लिखा रहेगा इसकी होल पावर 6, इस तरीके से। फिर से अंडर रूट का निशान आएगा और इसके बाद आपका कर्णिघात 10 और इसकी होल पावर कितनी 2, और यहाँ पर कर्णिघात पूरे इनकी 4। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन दोस्तों कभी भी आए तो आपको एक बात दोस्तों मैंने बता रखी है। वो क्या बता रखी है कि a की पावर अगर आपकी m है और यहाँ अंडर रूट में n कर्णिघात है यहाँ पर, तो आप इसको क्या कहते हैं, a की पावर m इंटू 1/n, यानी कि a की पावर m/n। तो उसी चीज़ का यूज़ हम यहाँ पर करेंगे। यहाँ पर आप दोस्तों एक बात ध्यान से देखिए, जो चीज़ यहाँ पर घात में है इसकी, जैसे यहाँ a है, यहाँ पर 2 है, जो यहाँ m है जो वो यहाँ पे 5 है। ठीक है, और जो यहाँ पे n है वो यहाँ पे 3 है। ठीक है, तो आप एक चीज़ देखिए, जो जितनी भी घातें आएंगी ना दोस्तों, ये जो घात हैं, ये वाली घात है a की पावर m, ये हमेशा ऊपर आ रही हैं, और जो कर्णिघात रहेगी ये हमेशा नीचे आ रही हैं। तो आपको करना कुछ नहीं है, इस पे ऐसे ही लिखेगा आपकी 2 की पावर क्या होगी, क्वेश्चन मार्क कर देगा। ठीक है, आपको क्या करना है, 2 की पावर 2 तो आपका रहेगा ही रहेगा क्योंकि ये बेस है आपका। ठीक है, इसके बाद जितनी भी आपकी ये घातें हैं 1 2 3, इनको तो लिख दो ऊपर मल्टीप्लीकेशन में, 5 × 6 × 2 अपॉन में, और जितनी भी आपकी कर्णिघात है जैसे 4 10 3, इनको लिख दो नीचे, 4 × 10 × 3। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। जो भी आपकी घातें रहेंगी, जो बेस रहेगा उसकी जितनी भी आपकी दोस्तों घात रहेगी वो आपका ऊपर चली जाएंगी, और जितनी भी आपकी रहेगी क्या कर्णिघात, वो आपके नीचे चली जाएंगी। तो यहाँ मैंने घातें कर ली, 5 6 2 एक साथ लिख दी, और यहाँ 4 10 3 ये एक साथ लिख दी, क्योंकि a की पावर m ये तो मल्टीप्लाई में ऊपर ही रहता है, और जो आपका कर्णिघात n है ये 1/n होने की वजह से बट्टे में आ जाता है, घात में, अपॉन के नीचे आ जाता है। ठीक है, अपॉन में आ जाता है। तो आपको इसे सोल्व करना है, तो अब क्या करेंगे हम, कुछ नहीं है, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, और ये 2 दूनी 4, और 4 4 ये सब कट गया आपका। ठीक है, सब कट गया, नहीं यहाँ पे 2 रह गया, तो ये 2 की पावर 1/2 आ गया आपका। और 2 की पावर 1/2 दोस्तों क्या होता है, अंडर रूट 2 ही तो होता है। 2 की पावर 1/2 को हम अंडर रूट कहते हैं। अगर यहाँ पे मैं अंडर रूट 2 लिखता हूँ तो इसका मतलब 2 की पावर 1/2 होता है दोस्तों, ये बात याद रखनी है आपको। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन आपके टाइप 2 के अंदर आते हैं। कर्णिघात देंगे और बेस की घात देंगे, कर्णिघात और बेस की घात, ऐसी कर करके बहुत सारा एक गुच्छा बना देंगे इस तरीके से, बहुत सारे कर्णिघात और आपको बेस की घात देकर। ठीक है, और उसको हम बहुत आसानी के साथ कर ले जाएंगे इस तरीके से। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं टाइप 2 में ही। आपका टाइप 2 ये है, उसमें सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन को इस तरीके का है, इसमें यहां लिखा है आपका कर्णिघात 16 7 की पावर 8। ठीक है, इसकी होल पावर 5। ठीक है, इसके बाद आपका लिखा है कर्णिघात 10, ये आपका यहां आया कर्णिघात, यहां होगी 10, और इसकी होल पावर कितनी है, होल पावर है आपकी 6। ठीक है, और यहां पर कर्णिघात आपकी क्या है, एक बार और कर्णिघात आएगी, और वो हो गई आपकी कितनी, 18। ये सब कर्णिघात है। आपको कुछ नहीं करना, इतना बड़ा गुच्छा देख के इन कर्णिघात और बेस की घातों का आपको घबराना नहीं है बिल्कुल भी। आपको एक सिंपल मैंने मेथड बता रखा है, और वो क्या है, आपको बस ये पूछेगा 7 की पावर क्या होगी, इस तरीके से। तो हम क्या करेंगे, यहाँ 7 रखा, जितनी भी आपकी घातें हैं इनको घात में ऊपर लिखेंगे, 8 × 5 × 6, 8 × 5 × 6,
और अपॉन में जितनी भी करनी घातें हैं वो सब अपॉन में आ जाएंगी आपके घात में। ठीक है, तो अपॉन में क्या रहेंगी 18 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 16 इस तरीके से। ठीक है, देखना जो कट रहा हो काट दो उसे। जैसे ये 5 दूनी 10 ये कट गया, यहाँ से 8 दूनी 16 ये कट गया, और ये 6 3 18 ये कट गया, 3 दूनी 6 दूनी 12, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 7 की पावर 1/12। ये आपका आंसर आ गया। बताइए कुछ था इसमें? इतने बड़े को हमने छोटी सी में सोल्व कर दिया बिल्कुल। तो अगर आपको तरीका पता हो ना दोस्तों, तो आप बहुत आसानी के साथ इन क्वेश्चनों को कर ले जाएंगे। बहुत से बच्चे नहीं छोड़ देते हैं, सोचते हैं अरे भाई इसे कैसे करेंगे। तो ये ऐसे होते हैं क्वेश्चन दोस्तों आपके। ठीक है, एक तीसरा क्वेश्चन और देखते हैं, फिर हम टाइप 3 की तरफ चलेंगे। फिर से देखिए दोस्तों क्वेश्चन कैसे बता रहा है, ये कैसे करवा रहा है, देखते हैं। क्वेश्चन में लिखा है यहां पर तो आएगा आपका कर्णिघात 8 3 की पावर 4। ठीक है, इसके बाद आपका इसकी होल पावर कितनी होगी 7, और इसके बाद आपकी कर्णिघात कितनी दे रखी है इन्होंने 14। ठीक है, और इसकी होल पावर कितनी है 10। और एक बार और दोस्तों आपकी कर्णिघात आई है, कितनी बड़ी कर सकता है दोस्तों, आपको कुछ नहीं करना, कर्णिघात 5। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन दिया है आपको, और आपसे कह देगा क्या कि ये 3 की पावर, ये 3 आपका बेस है ना दोस्तों, ये 3 आपका बेस है, इस 3 की पावर क्या होगी ये बताओ आप। तो हमें कुछ नहीं करना, हमारा वही मेथड सिंपल सा, हमने बेस पकड़ लिया यहाँ पे 3, जितनी भी आपकी घातें हैं बेस यहाँ पे 3 है, जितनी भी बेस की घातें हैं उनको घात में ऊपर लिखेंगे। 4 7 10, 4 गुणा 7 गुणा 10 अपॉन में, और जितनी भी आपकी करनी घात है उन्हें हम अपॉन में नीचे लिखेंगे। 5 गुणा 14 गुणा 8, 5 गुणा 14 गुणा 8। ठीक है, अब यहाँ देख लो 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, तो 10 से 10 कट गया, और 7 दूनी 14, तो आपका क्या आया 3 की पावर 1/2 आया है, जिसको हम क्या कहते हैं √3। आपका आंसर है √3। बताइए क्या था इसमें, इतने बड़े क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर दिया। कैसे करा, घात पकड़ ली और जितनी भी घातें थी आपकी बेस की उनको रखा घात में ऊपर, 4 गुणा 7 गुणा 10 अपॉन में जितनी भी करनी घात है नीचे चली लिए, 5 गुणा 14 गुणा 8 वो नीचे चली गई, तो आपकी 3 की पावर 1/2 यानी कि √3। ठीक है, अब हम टाइप 3 पर चलते हैं दोस्तों। कुछ ना समझ में आए तो दोस्तों जरूर कमेंट करके पूछना, इसमें कुछ ऐसा है नहीं वैसे कि आपको समझ में नहीं आएगा। टाइप 3 देखते हैं। ठीक है, टाइप 3 में आपके क्वेश्चन दोस्तों कुछ इस तरीके के रहेंगे, देखना यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन रहेंगे आपके। √3 मल्टीप्लाई बाय √3 मल्टीप्लाई बाय √3 मल्टीप्लाई बाय √3। यहाँ 4 बार √3 लिखा है, अंडर रूट के नीचे अंडर रूट है ना। तो इस तरीके क्वेश्चन, और इसमें कहता क्या है आपसे कि 3 की पावर कितनी होगी ये बताओ, ऐसे पूछ लेगा। ठीक है, तो इसको करने के 2 मेथड है दोस्तों। 2 मेथड कैसे कैसे हैं, पहले मैं आपको दोस्तों बताऊंगा क्या, एक ट्रेडिशनल तरीका, थोड़ा लॉन्ग होगा लेकिन आपको समझ में आ जाएगा, फिर मैं आपका उसके बाद आपको शॉर्ट मेथड बताऊंगा। ठीक है, इसमें होता क्या है दोस्तों, कभी भी अगर आपका मल्टीप्लीकेशन के अंदर इस तरीके क्वेश्चन है, प्लस की बात नहीं कर रहा मैं, मल्टीप्लीकेशन के अंदर है तो आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। आप चाहे इस वाले 3 से स्टार्ट कर लो, चाहे इस वाले 3 से स्टार्ट कर लो, कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, लेकिन अगर आपका प्लस का रहेगा तो हमेशा आपको दोस्तों स्टार्टिंग दाएं ओर से करनी है। ठीक है, अभी मैं यहां से ले रहा हूं, आप कहीं से भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आपको बस ये देखना है, आप चलिए यहां से लीजिए इसे, हम हमेशा आपको राइट साइड से स्टार्ट करना है। आप छोड़िए मल्टीप्लिकेशन या प्लस जो भी, आप हमेशा राइट साइड से स्टार्ट कीजिए। ठीक है, आपको एक चीज देखना है, बस क्या देखना है, ये जो 3 है सबसे पहले इसके ऊपर कितने अंडर रूट हैं, 1 2 3 4, इस 3 के ऊपर 4 अंडर रूट है दोस्तों। और अंडर रूट का मतलब क्या होता है, अंडर रूट का मतलब होता है 1/2, मतलब अगर ये n है तो n की पावर 1/2। ऐसे ही अगर ये 3 है तो एक अंडर रूट का मतलब हुआ 1/2, एक अंडर रूट का मतलब हुआ 3 की पावर 1/2। ठीक है, तो अगर आपके 4 बार हैं तो एक अंडर रूट तो यहाँ से 1/2 देगा, एक 1/2 इस वाले से देगा, एक 1/2 इससे देगा, और एक 1/2 इससे देगा। तो सारी की मल्टीप्लाई हो जाएगी 3 में। कैसे, देखिए इस वाले 3 के लिए लिख रहा हूं 3 की पावर 1/2
क्योंकि 4 अंडर रूट हैं, इसलिए 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 ये है आपका, है ना। अंडर रूट का मतलब 1/2 घात में, तो 1/2 गुणा 1/2 गुणा 1/2 गुणा 1/2, ठीक है। अब आपका आया वो इस वाली पे, ठीक है, गुणा 3। इसके ऊपर कितने अंडर रूट हैं? 1 2 3, यानी कि 3 अंडर रूट हैं। तो आपको 1/2 की मल्टीप्लाई कितनी बार करनी होगी? 3 बार। 1/2 गुणा 1/2। अब इस वाली 3 के ऊपर देखिए, इसके इस वाली बेस के ऊपर कितने अंडर रूट हैं? 1 और 2, तो यानी कि 1/2 की मल्टीप्लाई 2 बार होगी। 1/2 गुणा 1/2। इस वाले 3 के ऊपर कितना अंडर रूट है? 1, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों आपका? सिर्फ 1/2 आएगा एक बार। ये सॉल्यूशन है इसका, ठीक है। जितने अंडर रूट उतनी बार 1/2 की मल्टीप्लाई घात में, बस। 4 अंडर रूट 4 बार 1/2 की मल्टीप्लाई घात में। 3 अंडर रूट इसके ऊपर 3 1/2 की मल्टीप्लाई घात में, ठीक है। अब देख लीजिए, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, ये तो हो गया 3 की पावर 1/16। ये कितना हो जाएगा आपका? 3 की पावर 1/8। ये कितना हो जाएगा? 3 की पावर 1/4। और ये कितना हो जाएगा? 3 की पावर 1/2। ये आपके पास आ गया। अब आपको पता है सेम है आपका, बेस सेम है। a की पावर m इंटू a की पावर n कितना होता है? a की पावर m प्लस n। तो घातें जुड़ जाएंगी आपकी। कैसे जुड़ेंगी? 3 की पावर 1/16 प्लस 1/8 प्लस 1/4 प्लस 1/2, ये सब जुड़ जाएगी। 3 की पावर पूछिए, आ जाएगी आपकी। कैसे जोड़ेंगे इसे? 3 एलसीएम ले लेंगे, 16 आ गया यहाँ पर। एलसीएम लेने पे आपका 16 आ गया, 16 8 4 2 का, ये हुआ आपका 1 प्लस ये कितना हुआ 2 प्लस ये कितना हुआ 4 प्लस ये कितना हुआ 8, 8 4 12 14 1 15, 15/16 हो गया, 16 हो गया आपका। 3 की पावर 15/16, ये आपका आंसर आया, ठीक है। तो इस तरीके से सॉल्यूशन करना है इसका आपको, ठीक है। लेकिन आपको पेपर में इस तरीके से नहीं करना है, ये तो मैं ये आपको समझाना है दोस्तों। शॉर्ट मेथड तो बस हम कर देते हैं, पेपर में आपको शॉर्ट मेथड से ही करना है, लेकिन आपको उसके पीछे पता होना चाहिए किस तरीके से क्वेश्चन किए गए हैं, ठीक है। अब जब आप सॉल्यूशन करेंगे तो आप कुछ नहीं करेंगे, आपको बस ये देखना है कि कितने वो हैं, 2, कितने मतलब कितने अंडर रूट हैं इसमें? 2 के 2 2 2। आपको पता है अगर कुछ नहीं लिखा होता तो 2 घात होती है ना, ये मैंने बता रखा है आपको। तो ये 2 हुआ, तो ये कितना है? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो 3 की पावर, शॉर्ट ट्रिक क्या है इसकी? शॉर्ट ट्रिक यही है, यहीं काट के दिखाता हूँ मैं आपको, यहाँ मिटा देता हूँ दोस्तों। यहाँ हमने देख लिया कितने 2 हैं, 2 2 4 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो आपको कुछ नहीं करना, 3 की पावर बट्टे में 16, और 16 से बस एक कम करके लिख देना, 16 माइनस 1 15, तो कितना हो जाएगा? 3 की पावर 15/16। इस तरीके से सॉल्यूशन है इसका, बस आंसर आ गया एक लाइन में। कैसे किया? ऐसे आपका लिखा रहेगा अंडर रूट 3 4 बार है, हमने देखा 2 इसमें करनी घात 2 है, कुछ नहीं लिखा तो इसका मतलब करनी घात 2 होती है, उनकी मल्टीप्लाई कर दो, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो 16 नीचे आ गया, उसके बाद 16 से एक कम कर दो 15। इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, अंडर रूट वाले में आते हैं, 3 करनी घात वाले नहीं कह रहा मैं दोस्तों, इस वाले में कह रहा हूं जिसमें अंडर रूट आते हो बस, ठीक है। तो हमने 2 मेथड देख लिए, एक ये है। एक अगला क्वेश्चन देखिए, शॉर्ट मेथड से ही करेंगे दोस्तों। सेकंड क्वेश्चन देखिए, इसमें किस तरीके दे रखा है, ये इस तरीके से देगा आपको, यहाँ 5 लिख दिया, मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 5 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 5 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 5 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 5, ये हो गया आपका, ठीक है। सब अंडर रूट में, यानी कि करनी घात 2 2 हैं, तो हमें देखना क्या है इसमें कितने 2 हैं, 2 करनी घात 2 करनी घात 2 करनी घात 2 करनी घात, बेस तो 5 ही है हमारा, तो क्या करेंगे 5 की पावर 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, बट्टे में तो 32 आ जाएगा घात में, अब 32 से एक कम करके ऊपर लिख देंगे 32 माइनस 1, तो आपका आंसर हो जाएगा 5 की पावर 31/32, ये हो गया। बस इस तरीके से क्वेश्चन करने हैं। थर्ड क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन देखते जाइए दोस्तों, आपको समझ में आ जाएगा। एक क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा, दूसरा नहीं समझ में आएगा, तीसरा जरूर समझ में आएगा। देखिए इसी तरीके से एक अंडर रूट में आपको क्वेश्चन देगा, इसमें कितने दे रखे हैं, 6 बार दे रखा है, 7 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय
7। तो यहाँ देख लो दोस्तों कितने हैं आपके पास, कितनी वो है अंडर रूट, बस आपको ये देखना है। यहाँ हमने देखा यहाँ 2 है, 2 करने का 2 करने का 2 2 2, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, घात बेस आपका 7 है, 7 की पावर कितने आए बट्टे में 64, और 64 से -1 करके एक लिख दो बस, 7 की पावर 63 बट्टे 64 आंसर। इस तरीके से करना है इन क्वेश्चनों को 1 सेकंड में, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों 4th क्वेश्चन पे। इस बार थोड़ा सा घुमाएगा क्वेश्चन में, देखना कैसे घुमाता है एग्जामिनर। यहां लिख दिया आपका क्या 2 मल्टीप्लाई बाय ऐसे अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय ऐसे अंडर रूट 2 और मल्टीप्लाई बाय डैश 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 डैश, यहां लिख देगा 20 टाइम्स 20 बार। यानी कि हम पहली बार देख रहे थे या तो 5 थे या 6 थे, इस बार कितनी बार ये 2 2 2 जो इसी तरीके से जो रिपीट हो रहा है ये 20 बार रिपीट हो रहा है। तो एक बात समझिए दोस्तों, हम तो सिर्फ कर्णिघात देखते थे, ये कर्णिघात 2, हम क्या देखते थे, हम तो दोस्तों सिर्फ क्या देखते थे कर्णिघात 2, 1 2 यहाँ होगा 1 2 यहाँ होगा, और ऐसे जितने आपके ये होंगे इतने ही आपके 2 होंगे। यानी कि ये जो कर्णिघात 2 2 है आपकी 2 2 2, ऐसी कर्णिघात कितनी बार 20 बार, यानी कि 2 की पावर 20 बार। भाई यही तो हुआ, मल्टीप्लाई में है, गुणा में है, 2 2 2 2 इसने लिखा है 20 बार, तो 2 को 20 बार मल्टीप्लाई का क्या मतलब हुआ 20 टाइम्स 20 बार। 20 बार मल्टीप्लाई अगर मैं 2 की कर रहा हूं तो उसे 2 की पावर 20 बोलेंगे ना। भाई 3 की अगर 2 बार मल्टीप्लाई कर, 2 की अगर 3 बार सिर्फ मल्टीप्लाई कर रहा हूं 1 2 3, तो इसको 2 की पावर 3 बोलेंगे। 3 बार मल्टीप्लाई करिए 1 2 3। 2 की अगर ऐसी मैं 4 बार मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो क्या हो रहा है 2 की पावर 4 हो रहा है। ऐसी 2 की अगर मैं कितनी बार 20 बार मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो 2 की पावर 20 हो गया, ठीक है। तो जितने आपके 2 हैं इतनी आपकी कर्णिघात भी है 2, जितना 2 और इतनी कर्णिघात भी 2 है आपकी, चाहे बेस हो चाहे ये हो सब बराबर हो जाएंगी, ठीक है। तो अब क्या करना है आपको यहाँ पे, अब कुछ रह गया इसमें, कुछ नहीं, 2 तो आपका बेस है ही, ठीक है। आपका जो वो बनेगा कितनी कर्णिघात है 2 की पावर 20 है, और ऊपर क्या लिखना है इससे 1 कम, तो क्या होगा 2 की पावर 20 माइनस 1, हो गया आंसर खत्म। 2 ऊपर में क्या रहेगा 2 की पावर 20, मतलब नीचे आपका क्या रहेगा अपॉन में 2 की पावर 20, और अब ऊपर क्या लिखते हैं उससे 1 कम, तो 2 की पावर 20 माइनस 1, इस तरीके से आ गया। इस तरीके से एग्जामिनर घुमा देता है। भाई 20 टाइम्स अब क्या करें, है कुछ भी नहीं, थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो, ठीक है। एक आखिरी क्वेश्चन देखिए, इसमें n टाइम्स लिख देता है, देखिए दिखाता हूं मैं कैसे है। ये आपका 5th क्वेश्चन है, देखिए इसको कैसे किया है इसने, ऐसे लिख दिया 3 मल्टीप्लाई बाय ऐसे अंडर रूट में फिर से 3 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट में ऐसे 3 मल्टीप्लाई बाय डैश 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 n टाइम्स लिख दिया, ठीक है। यहां पर n टाइम्स लिख दिया कि ये n बार है। अब जितनी बार 3 होगा इस तरीके से n टाइम्स, उतनी बार आपकी कर्णिघात 2 भी होगी, है ना। तो आपसे क्या पूछ रहा है, ये 3 की पावर पूछ रहा है आराम से, 3 की पावर क्या होगी। अब आपको पता है ये आपका n टाइम्स है, तो कर्णिघात जो 2 हैं ये भी तो रिपीट n टाइम्स ही हो रही है, तो ये क्या हुआ बट्टे में 2 की पावर n हुआ, और 1 कम करके लिख दो 2 की पावर n माइनस 1, आंसर। सॉल्यूशन ये है इसका। भाई जितनी बार आपका ये n टाइम्स क्या हो रहा है, अंडर रूट 3 अंडर रूट 3 अंडर रूट 3 n टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो जब आप जितनी बार 3 रिपीट हो रहा है उतनी बार अंडर रूट भी तो रिपीट हो रहा है, और अंडर रूट की घात क्या होती है 2 ही तो होती है दोस्तों। तो 2 को अगर मैं n बार मल्टीप्लाई करूंगा यानी कि 2 की पावर n, जैसे हम 2 को 4 बार मल्टीप्लाई करें तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 यानी कि 2 की पावर 4। इसी तरीके से 2 को अगर 10 बार मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 की पावर 10, 2 को 100 बार मल्टीप्लाई करूंगा तो इसका मतलब 2 की पावर 100, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया। अब हम चलेंगे जरा दोस्तों टाइप 4 पे, ठीक है। इस बार आपने देखा यहाँ पर जो है आपका कुछ ना कुछ निश्चित संख्या दे रखी थी, 4 5 6 n m कुछ भी हो, लेकिन निश्चित दे रखी थी। अगर इन्फिनिटी दे देगा ना दोस्तों तब आपका चेंज हो जाता है हिसाब किताब। आइए देखते हैं कैसे। इन्फिनिटी यानी कि अनगिनत दे देता है ना, ये इन्फिनिटी का निशान लगा देता है कि किसका कोई अंत नहीं है श्रृंखला का, तब कैसे करना है, तब आपको इस तरीके से नहीं करना है। इसके 3 मेथड देखेंगे हम दोस्तों, ठीक है। यहां मैं लिख देता हूं जरा टाइप 4 में, टाइप 4 है, ठीक है। इसमें मैं आपको दिखाता हूं जरा 3 तरह के क्वेश्चन रहेंगे आपके, कैसे रहेंगे जरा देखना यहाँ पे।
तीनों सोल्व करेंगे यहाँ पे छोटे छोटे में। ठीक है, एक अगर आपका इस तरीके से होगा √20 प्लस √20, सॉरी ऐसे नहीं, एक ही बार लिख देगा यहाँ पे √20 प्लस √20 प्लस √20 प्लस डैश 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 इन्फिनेटिव टाइम। एक क्वेश्चन तो हो गया ये। ऐसे इसी 20 में एक हो जाएगा माइनस का क्वेश्चन। कैसे? √20 माइनस √20 माइनस √20 माइनस डैश 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 इन्फिनेटिव। एक क्वेश्चन हो गया प्लस का, एक क्वेश्चन हो गया माइनस का, और एक क्वेश्चन हो गया मल्टीप्लीकेशन का। कैसे? यहाँ पर देखिए आप कर देगा √20 मल्टीप्लाई बाय √20 मल्टीप्लाई बाय √20 मल्टीप्लाई बाय डैश 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 इन्फिनेटिव टाइम। ये क्वेश्चन कर दिया। पिछली बार इन्फिनेटिव नहीं था दोस्तों मल्टीप्लाई में। पिछली बार आपका क्या था? पिछली बार आपका जो है 4 बार या 5 बार ही लिख के जाते थे, या n टाइम्स m टाइम्स 20 बार इस तरीके से था। लेकिन इसमें इन्फिनेटिव लिख देगा आपका, ठीक है, कि इसका कोई अंत नहीं है। तब आपको क्या करना है, आपको 3 साइन याद करने हैं। एक हो गया आपका प्लस वाला साइन, यहाँ पे प्लस लिख दिया। एक लिख दिया माइनस वाला साइन, यहाँ पे माइनस लिख दिया। एक है मल्टीप्लीकेशन का साइन। प्लस वाले साइन का मतलब लिखना ग्रेटर, ग्रेटर फैक्टर कह लो चाहे तो। इसका मतलब स्मॉलर फैक्टर, स्मॉलर फैक्टर, और इसका मतलब सेम फैक्टर। जो भी आपका निकल के आएगा वो सेम हो जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है इसके अंदर दोस्तों, इसमें जैसे आपका ये 20 है, अभी मैं आपको उसका ट्रेडिशनल तरीका ही बताऊंगा दोस्तों। पहले शॉर्ट मेथड समझ लेते हैं, ठीक है, करा कैसे से ये भी बताऊंगा। ठीक है, यहाँ पर √20 आपको 20 के कोई ऐसे गुणनखंड, कुछ ऐसे फैक्टर करने हैं जिनका अंतर 1 हो। ये चीज भी खास है दोस्तों। जैसे आपका 20 है, 20 तो आपका 2 गुणा 10 भी होता है, 20 आपका 4 गुणा 5 भी होता है। तो आपको कौन सा गुणनखंड लेना है दोस्तों? आपको वो गुणनखंड लेना है जिन गुणनखंडों का अंतर 1 आ रहा है। जैसे यहाँ पर 2 गुणा 10 का अंतर देखा जाए तो वो तो 8 है, लेकिन 4 गुणा 5 में गुणनखंडों का अंतर कितना है? 5 में से 4 गया 1। इस तरीके का गुणनखंड लेना है जिसके अंतर 1 हो। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं 20 का गुणनखंड करूं तो वो आ रहा है 5 गुणा 4। ठीक है, 2 गुणनखंड आ गए, एक 5 एक 4। अब मैंने आपको बताया प्लस साइन का मतलब होता है ग्रेटर फैक्टर। ठीक है, तो ग्रेटर फैक्टर 5 और 4 में से ग्रेटर क्या है? बड़ा क्या है? 5 है, तो 5 आंसर हो गया। बस सीधा ये 5 आंसर हो गया। इसी तरीके से यहां पर 20 के ऐसे गुणनखंड जिनका अंतर 1 हो, तो 5 गुणा 4 ही है, लेकिन यह माइनस का साइन है। और माइनस के साइन का क्या मतलब है? स्मॉलर फैक्टर। स्मॉलर फैक्टर का क्या है? 4 है, तो 4 आंसर सीधा। इन्फिनेटिव वालों में होगा बस दोस्तों। यहां पर क्या है? 20, इसके गुणनखंड ही नहीं करने दोस्तों आपको। ठीक है, मैंने लिखा है सेम, यानी कि 20 ही आंसर हो जाएगा इस केस में, मल्टीप्लाई वाले केस में। ये है 3 चीजें, ये हैं इसकी। ठीक है, क्या क्या है? एक आपने देखा यहां पर क्या, √20 प्लस 20 इस तरीके से अगर प्लस का निशान है तो हमने क्या करना है, जो 20 है इसके कोई ऐसे फैक्टर जिनका डिफरेंस 1 हो। हमने देखा 5 गुणा 4, इनका डिफरेंस 1 होता है। फिर हमने क्या करा, इसमें ग्रेटर वाला उठा लिया, क्योंकि प्लस का मतलब ग्रेटर फैक्टर। अगर √20 माइनस √20 अगर माइनस के चिन्ह के साथ है, तब क्या करेंगे? फैक्टर अब भी हमें ऐसे उठाने हैं जिनका डिफरेंस 1 हो, जैसे 5 गुणा 4। ठीक है, उनका डिफरेंस ले लेंगे। ठीक है, उनका डिफरेंस 1 होना चाहिए, लेकिन उसके अंदर फैक्टर कौन सा चुनेंगे? स्मॉलर 1। स्मॉलर कौन सा है? 4 है, तो वही आंसर। ऐसे ही आपका मल्टीप्लिकेशन वाले में, मल्टीप्लिकेशन का मतलब मैंने बताया सेम। जैसे यहाँ अंदर 20 है तो 20 ही आंसर होगा। ठीक है, ये बात हो गई आपकी यहाँ पर खत्म। ठीक है, अब इसको देखते हैं कि ये आया कैसे। एक क्वेश्चन मैं आपको सोल्व करके दिखाता हूँ ये कैसे, ये मतलब ट्रेडिशनल मेथड कैसे है, ये किस तरीके से सोल्व करना है। आपका क्वेश्चन कुछ ऐसा है दोस्तों, √20 प्लस √20 प्लस √20 प्लस डैश 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 इन्फिनेटिव, ये था। ठीक है, सबसे पहले बात कि हमें इसकी वैल्यू नहीं पता। जिस चीज की वैल्यू नहीं पता हम उसे कुछ भी मान सकते हैं। हमने x मान लिया। ठीक है, देखना कैसे, 20 प्लस √20 प्लस √20 डैश डैश इन्फिनेटिव, इसकी वैल्यू हमने x मान ली। ठीक है, अब आप एक चीज देखिए दोस्तों कि इसमें रिपीटेशन कितना हो रहा है। अगर मैं यहां से √20 से आगे देखूं तो वो भी 20 प्लस √20 इन्फिनेटिव है, तो इतनी की वैल्यू भी तो x ही है।
इतनी की वैल्यू भी तो x ही है, सब की वैल्यू x है देखा जाए तो, क्योंकि √20 प्लस √20 प्लस √20 प्लस √20 ऐसे चलता रहेगा। अब मैं इस वाले फैक्टर को इतना यहाँ से काट दूं और यहाँ से देखूं आगे, ये भी तो x ही है दोस्तों, पूरे की वैल्यू x है और इसकी भी x है, क्योंकि ये भी तो वही चीज़ है √20 प्लस √20। तो हमने क्या करा, मैंने क्या करा इसके अंदर, इस √20 को तो लिख लिया अलग, मतलब अलग नहीं लिखा √20, और इतने की वैल्यू x कह दी, क्योंकि ये भी तो x जैसे ही लग रहा है देखने में। भाई x है क्या, √20 प्लस √20। अब मैं चाहे इस पूरे को x कह लूँ, चाहे यहाँ बीच से काट के लिख दूँ 20 प्लस √20 प्लस √20, ऐसे ही तो बढ़ता रहेगा ये भी इन्फिनिटी तक। तो ये भी तो x ही है दोस्तों, तो यहाँ x लिख दिया, अपॉन में x हो गया ये आपका। अब आपको पता है अंडर रूट है, तो दोनों साइड का वर्क कर दो, दोनों साइड का स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा 20 प्लस x इक्वल टू x स्क्वायर। द्विघात समीकरण बनेगी दोस्तों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। ठीक है, अब यहाँ क्या हो गया आपका x स्क्वायर, ये x इधर चला जाएगा माइनस x, ये 20 इधर चला जाएगा माइनस के 20 इक्वल टू 0। अब आपको क्या करना है, 20 के ऐसे फैक्टर जिसको घटाने या जोड़ने पर माइनस बनाता हो, तो हमने देखा 5 गुणा 4 है इसके फैक्टर, तो यहाँ क्या करूँगा मैं, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4x। देखिए यहाँ पे माइनस के 5x प्लस 4x क्या होता है, माइनस x होता है ना, तो 5 4 का ले लिया, माइनस 20 इक्वल टू 0। x कॉमन लिया, x माइनस 5 प्लस 4 कॉमन लिया, x माइनस 5 इक्वल टू 0। अब यहाँ से एक आपका जो रूट आया वो है x माइनस 5, एक आया x प्लस 4 इक्वल टू 0, यही तो आया। अब एक इससे वैल्यू क्या हो गई, x माइनस 5 इक्वल टू 0 हो गया, एक हो गया x प्लस 4 इक्वल टू 0, तो एक हो गई x की वैल्यू 5 और x की वैल्यू हो गई माइनस 4। अब इन केसों में हम माइनस की वैल्यू नहीं ले सकते दोस्तों, जो रूट होगा वो माइनस में नहीं आएगा, तो इसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे, x की वैल्यू 5 आ गई। तो आपका आंसर क्या आया था √20 प्लस वाले का दोस्तों, 5 ही तो आंसर आया था। याद है आपको मैंने क्या बताया था, इसका ऐसा फैक्टर करो जिसका अंतर 1 हो, तो हमने यहाँ पे 5 गुणा 4 किया था, और प्लस का मतलब क्या था, ग्रेटर 1, तो 5 और 4 में बड़ा क्या है 5, इसी को आंसर क्या था 5, दे देखो 5 आ गया आपका। ऐसे ही आप माइनस वाला करके देखना अपनी तरफ से, वो भी हो जाएगा, उसका आंसर 4 आएगा, क्योंकि अब आपके साइंस चेंज हो जाएंगे, यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, इस तरीके से कुछ होगा, प्लस माइनस चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पर 5 तो माइनस का आ जाएगा, 4 प्लस का आ जाएगा, तो उस केस में माइनस वाले केस में 4 आंसर आ जाएगा आपका। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करनी है, आंसर आ गया। तो ये था आपका एक मेथड। एक दो क्वेश्चन दोस्तों और देखते हैं, ये आपका अब कुछ नहीं रहा इसके अंदर, हो जाएगा अब। ठीक है, एक वो देख लीजिए, मैंने आपसे क्या कहा था, एक क्वेश्चन ये वाला भी देख लीजिए यहाँ पे। √20 मल्टीप्लाई बाय √20 मल्टीप्लाई बाय √20 मल्टीप्लाई बाय, इस तरीके से एक क्वेश्चन करवाया था ना मैंने, उसमें डैश 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 इन्फिनेटिव तक था, तो मैंने इसमें आंसर क्या बता दिया था, मल्टीप्लाई का मतलब सेम, जब इन्फिनेटिव हो तो मल्टीप्लाई का मतलब क्या होता है, सेम होता है, तो मैंने 20 आंसर लिखवाया था इसका मल्टीप्लाई के केस में। अब इसको भी सोल्व करके देखते हैं, सेम तरीका क्या करेंगे, इसकी वैल्यू मान लेंगे क्या x है ना, 20 आंसर है इसका। अब हम सोल्व करके दिखाते हैं इसे, इक्वल टू x मान लिया हमने इसे, तो यहां भी वही केस, √20 मल्टीप्लाई बाय इसके आगे का इतना के, ये भी तो x ही है दोस्तों, इक्वल टू x, स्क्वायर कर दो 20x इक्वल टू x स्क्वायर, दोनों तरफ का स्क्वायर करा, दोनों तरफ का वर्ग कर दिया, तो 20x इक्वल टू x स्क्वायर हो गया, अंडर रूट हट जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है आपको इसमें, सिंपल आपके x के कितने मूल आएंगे यहाँ पे, x स्क्वायर इक्वल टू 20x हो गया। ठीक है, एक x की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 0, क्योंकि x से तो एक कट जाएगा ना आपका, यहाँ से x से एक x कट गया, तो यहाँ से आपकी सीधा x की वैल्यू 20 आ गई। ठीक है, और एक x की वैल्यू एक तरीके से देखा जाए तो 0 आ जाएगी, एक x की वैल्यू 20 आ गई, तो x की वैल्यू 20 आ गई, x स्क्वायर से x कट गया, x की वैल्यू 20, तो 20 ही आंसर है, ये था। ठीक है, बताइए कुछ था इसमें, सोल्व भी कर दिया, चाहे तो ऐसे कर लो और चाहे वैसे कर लो, आंसर तो आना ही है दोस्तों आपका। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं यहाँ लिख दूँ क्या, इस तरीके से लिख दूँ 56 √56 माइनस √56 माइनस √56 डैश 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 इन्फिनेटिव तक, तब आपको कैसे करना है, इसमें शॉर्ट मेथड अपनाना है बहुत आसानी के साथ। 56 के क्या वो होंगे फैक्टर, 8 मल्टीप्लाई बाय 7
माइनस साइन का मतलब क्या होता है, स्मॉलर, स्मॉलर वाला आंसर है, स्मॉलर फैक्टर 7, यही आंसर होगा आपका, सीधा खत्म। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखो इस तरीके से हो गया अगर आपका √42 प्लस √42 प्लस √42 डैश 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 इन्फिनेटिव। क्या करना है आपको, ऐसे फैक्टर याद रखना, फैक्टर आपको ऐसे करने जिनका अंतर 1 हो, जिनका डिफरेंस 1 हो। यहाँ 8 और 7 का अंतर 1 है दोस्तों, यहाँ पर 42 का ऐसा क्या सा फैक्टर है, 7 गुणा 6 का फैक्टर है। ठीक है, तो इनका अंतर कितना है, 1 है। अब प्लस साइन का क्या मतलब हुआ, ग्रेटर वाला फैक्टर, बड़ा वाला फैक्टर, तो 7 आंसर हो गया यहाँ पे, सीधा आंसर। ठीक है, तो हमारे आज 3 मैंने आपको कराए, टाइप 2, टाइप 3 और टाइप 4 करा दिए हैं आपको। ठीक है, अब अगले वाले पार्ट में कुछ और क्वेश्चंस भी लेकर आएंगे दोस्तों। अभी के लिए मैं चलता हूं। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता तो प्लीज़ क्वेरी कर लीजिए, कमेंट कर लीजिए, कमेंट करके पूछ लीजिए, मैं जरूर बता दूंगा। ठीक है, अभी के लिए मैं चलता हूं। मेरा चैनल अगर आपको पसंद आता है दोस्तों तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बहुत प्यार दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।